नमस्कार देवियों एवं साथियों, आप सभी का स्वागत है। समूह के मासिक प्रतिवेदन को समझने के लिए एक छोटा सा मेरा अथक प्रयास है, जिसे मैं एक साथ 2 माह अप्रैल एवं मई का बनाकर समझाने का छोटा सा प्रयास किया हूँ। इसे मैं समझने के लिए कुछ क्रम शब्दों के अर्थ एवं कॉलम को कलर कर दिया हूँ तथा सदस्य की उपस्थिति परसेंटेज जानने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया हूँ तथा अंत में मासिक प्रतिवेदन का फॉर्मूला को समझा गया है, जिसे एक बार यह वीडियो पूरी तरह शांतिपूर्वक देख लेने पर बहुत आसानी से इस फॉर्मेट को भर सकेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम समझते हैं हम समूह के मासिक प्रतिवेदन क्या है। समूह के एक माह का आय व्यय प्राप्ति भुगतान का हिसाब किताब लिखना होता है और यह जो है जिस माह का भर रहे हैं वह महीना लिखेंगे और जिस वर्ष में कर रहे हैं वह साल लिखेंगे। तो देखिए, माह अप्रैल वर्ष 2025 का हम प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं। यह है समूह का नाम लिखना यहाँ, जो हम लिख चुके हैं, शिवम एसएचजी। ग्राम संगठन का नाम सहेली भियो। अब इस समूह के अंतर्गत सदस्यों की संख्या लिखना है, तो इस समूह के अंतर्गत 11 सदस्य हैं तो 11 लिख दिए हैं। अब माह में निर्धारित बैठकों की संख्या लिखना है, तो किसी माह में 5 भी होते हैं, पर इस माह में 4 ही बैठक हुए हैं तो 4 लिख दिए हैं। बीमित सदस्यों की संख्या, तो अब शिवम एसएचजी के अंतर्गत 11 सदस्यों में कितने सदस्य बीमा करा चुके हैं वह बीमित सदस्यों की संख्या लिखना है। समूह में 2 प्रकार के बीमा होते हैं, एक पीएमजेजेबीवाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और दूसरा पीएमएसबीवाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। वैसे समूह के सभी सदस्यों को बीमा कराना अनिवार्य होता है, तो इस समूह के सभी सदस्यों की बीमा हो गई है, तो संख्या लिखना है, 11 लिख दिए हैं। सदस्यों द्वारा साप्ताहिक बचत की दर का मतलब समझिए। यह वह निश्चित राशि या दर है जो समूह का प्रत्येक सदस्यों द्वारा तय की गई राशि 10 रुपया बचत के रूप में नियमित सप्ताह जमा करती हैं। यह दर सभी सदस्यों की सहमति से तय होती है। यह वह तय रकम है जो हर सदस्य हर हफ्ते समूह में बचत जमा करती हैं। तो हम यहाँ पर 10 रुपया लिख दिए हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा है बैंक एवं शाखा का नाम। तो समूह का बचत खाता किस बैंक में खुला है वह बैंक एवं शाखा का नाम लिखना है। तो इस समूह का खाता बिहार ग्रामीण बैंक शाखा ओलीपुर में खुला है, तो शॉर्टकट में बीजीबी ओलीपुर लिख दिए हैं। सदस्यों की संख्या जिन्हें अभी तक कोई भी ऋण नहीं मिला है। तो अब देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि शिवम समूह के 11 सदस्यों में वैसे कितनी सदस्य हैं जिनको अभी तक ऋण नहीं मिला है, उसकी संख्या लिखे। तो यदि सभी को मिल गया है तो 0 लिख दे, और मान लीजिए जिस समूह में किसी सदस्य को नहीं मिला है, 2 को 4 को, तो वह संख्या लिखना है। समूह को प्राप्त आरएफ की राशि। आरएफ का मतलब हुआ रिवॉल्विंग फंड परिक्रमी निधि। जो पहले 15,000 मिलता था वह अब समूह को 30,000 रुपया मिलता है, तो वह प्राप्त राशि लिखना है। आईसीएफ की राशि का मतलब हुआ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। वह जो है वीओ से 1,10,000 रुपया प्राप्त होता है, वह राशि लिखना होता है। तो अगर मिला है तो लिखेंगे, नहीं मिला है तो नहीं लिखेंगे। समूह को प्राप्त मॉड्यूलर प्रशिक्षण, तो M1 M2 M3 कहने का मतलब है कि अगर जो है बगैर जो है समूह का पूरा प्रशिक्षण लिए ग्राम संगठन नहीं बनता है, जब तक उसका M4 का प्रशिक्षण नहीं हो जाता है। तो उसका प्रशिक्षण हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर हम M4 ही लिखेंगे। अब देखिए, क्रम संख्या 1 से लेकर 14 में समूह का विवरण पिछले माह तक, पिछले माह का, वर्तमान माह और कुल करना है। अब देखिए, क्रम संख्या 1 में पूछ रहा है वास्तविक आयोजित बैठकों की संख्या पिछले माह तक। पिछले माह तक का मतलब हुआ कि शिवम एसएचजी का जब से गठन हुआ है, शिवम एसएचजी का जब से फॉर्मेशन हुआ तब से पिछले माह का मतलब हुआ अप्रैल में। अगर इस हम प्रतिवेदन को बना रहे हैं तो मार्च माह तक,
मार्च माह तक कितना बैठक हुआ उसकी संख्या लिखना है। तो पिछले माह तक जो है, मार्च माह तक जो है 51 बैठक हुआ, तो 51 जो है लिखा गया। और वर्तमान माह में 4 बैठक हुआ तो 4 बैठक लिखे। तो अब इन दोनों को कुल यहाँ जोड़ देंगे। कुल कितना बैठक हो गया? 55। अब देखिए क्रम संख्या 2 में वर्तमान माह में आयोजित साप्ताहिक बैठकों में सदस्यों की औसतन उपस्थिति प्रतिशत। पिछले माह तक के कॉलम में N/A का मतलब हुआ नॉट अवेलेबल। इस कॉलम को उपयोग नहीं करना है। वर्तमान माह के 4 साप्ताहिक बैठक में 11 सदस्यों में से किसी सप्ताह 9 और किसी सप्ताह 8, इस प्रकार चारों बैठक में सदस्यों को उपस्थिति होना था 44 पर हुआ 33। तो उसका औसतन उपस्थिति प्रतिशत लिखेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें जो है देखना है कि उपस्थिति सदस्य गुना 100 भागा कुल सदस्य कर देंगे। देखिए 75% औसतन उपस्थिति आ गया, इसको हम लिख देंगे। मान लीजिए अब जो है 44 में हमको 40 में उपस्थित हुआ था, 40 का हम निकालेंगे तो 40 इंटू 100 कर देंगे भागा 44 से जो है कर देंगे। तो देखिए 90.90% आ गया, यानी कि 91% जो है इसको लिख देना है। तो यह हुआ औसतन प्रतिशत निकालने का नियम। अब जैसे 38 ही हुआ तो 38 गुना 100 भागा 44, 86%। इस प्रकार कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर समूह के सदस्यों का औसतन उपस्थिति निकाल कर लिखेंगे। अब देखिए कुल वाले कॉलम में भी लिखा हुआ है N/A नॉट अवेलेबल, मतलब यह कॉलम जो है उपयोग में नहीं है, इसलिए इस कॉलम में कुछ नहीं लिखना है। अब देखिए क्रम संख्या 3 के ए में पूछ रहा है कि समूह में अद्यतन होने वाली लेखा पुस्तकों की स्थिति सिर्फ कार्यवाही पुस्तिका, हाँ नहीं। तो अब हम लोग इसे ऐसे समझेंगे कि क्या समूह में जो लेखा पुस्तकें अपडेट की जाती है उनकी स्थिति केवल कार्यवाही पुस्तिका तक ही सीमित है या नहीं, या फिर इसे ऐसे समझें, क्या समूह की सभी लेखांकन सिर्फ एक मुख्य कार्यवाही पुस्तिका में ही दर्ज किया जाता है, या फिर अन्य रजिस्टर, LDP, खाता बही, बचत पुस्तिका भी अद्यतन की जाती है? तो हाँ का मतलब होगा जी हाँ, केवल कार्यवाही पुस्तिका में ही लिखा जाता है। और नहीं का मतलब होगा नहीं, केवल कार्यवाही पुस्तिका ही नहीं बल्कि सभी पुस्तिका रजिस्टर अद्यतन लिखे जाते हैं। अब देखिए पिछले माह मार्च तक में सिर्फ कार्यवाही पुस्तिका ही लिखा जाता था, इसलिए इस कॉलम में हाँ लिखा गया है। परंतु वर्तमान माह अप्रैल में कार्यवाही पुस्तिका ही नहीं सभी पुस्तिका, LDP, खाता बही, बचत पुस्तिका लिखना शुरू हो गया, तभी इस कॉलम में नहीं लिखा गया। और कुल कॉलम में N/A उपयोग के लिए नहीं है, नॉट अवेलेबल, इसलिए इस कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखिए क्रम संख्या 3 का B, समूह में अद्यतन होने वाली लेखा पुस्तकों की स्थिति, लेन देन प्रपत्र, खाता बही, बचत पुस्तिका, ऋण पुस्तिका, हाँ नहीं। तो पिछले माह तक नहीं लिख रहे थे, इसलिए इस कॉलम में नहीं लिख दिया गया, पर वर्तमान माह से लिखना शुरू हो गया, तब इस कॉलम में हाँ लिखा गया। कुल वाले कॉलम उपयोग के लिए नहीं है, इसलिए इस कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखिए क्रम संख्या 4 के ए में वर्तमान माह में समूह की कुल निर्धारित बचत, नियमित साप्ताहिक बचत, मतलब वर्तमान माह में समूह की कुल निर्धारित बचत का मतलब हुआ इस महीने के लिए समूह द्वारा पहले से तय किया गया, मतलब पूर्व निर्धारित वह बचत राशि जो सभी सदस्य मिलकर जमा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
अब देखिए पिछले माह तक का या पिछले माह का इस कॉलम में कुछ नहीं लिखना है, परंतु वर्तमान माह में 4 सप्ताह की बैठक में 11 सदस्यों द्वारा 440 रुपया निर्धारित बचत करना था, जिसे लिखा गया है। और कुल वाले कॉलम में 440 रुपया लिख देंगे। अब देखिए क्रम संख्या 4 के बी में समूह की वास्तविक बचत कब तक? पिछले माह तक, मतलब जब से समूह का गठन किया गया तब से लेकर पिछले माह मार्च तक का बचत इस कॉलम में लिखेंगे। पिछले माह तक 5,110 रुपया का समूह के सदस्यों द्वारा बचत किया गया तो इसे लिखा गया है। और वर्तमान माह के बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति 75% थी तो 330 रुपया का बचत किया गया, तो इसे इस वर्तमान माह में लिखकर पिछले माह तक का बचत और वर्तमान माह का बचत इन दोनों को जोड़कर कुल वाले कॉलम में लिखेंगे। क्रम संख्या 5A समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त सामान्य ऋण पिछले माह तक में 50,000 रुपया मिला था और वर्तमान माह में भी 50,000 रुपया की राशि भीओ द्वारा प्राप्त हुआ, तब इन दोनों कॉलम को जोड़कर कुल वाले कॉलम में लिख देंगे। अब देखिए क्रम संख्या 5B समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त HRF ऋण तो पिछले माह मार्च तक में नहीं मिला था, पर वर्तमान माह में 10,000 रुपया प्राप्त हुआ है, तो इसे कुल वाले कॉलम में लिख देंगे। क्रम संख्या 6A VO ICF CIF ऋण वापसी मूलधन पिछले माह तक नहीं मिला और वर्तमान माह में भी नहीं मिला है, तब इस कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे। क्रम संख्या 6B VO सामान्य ऋण वापसी मूलधन तो इसे हम पिछले माह तक 8,000 रुपया सहेली VO के मासिक बैठक में जमा किया जा चुका है और वर्तमान माह में 2,000 रुपया दिया गया, तब इस पिछले माह तक और वर्तमान माह का दोनों को जोड़कर कुल वाले कॉलम में 10,000 रुपया लिखेंगे। 6C HRF ऋण वापसी मूलधन पिछले माह तक नहीं मिला था, वर्तमान माह में 10,000 रुपया मिला है, तो वह किस्त अगले माह से लौटाया जाएगा, इसलिए इस वर्तमान माह में भी कुछ नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए क्रम संख्या 7A समूह को बैंक से प्राप्त ऋण निकासी राशि तो पिछले माह तक में बैंक से कोई ऋण निकासी नहीं किया गया है और वर्तमान माह में 1,50,000 रुपया की निकासी की गई है, तो इसे इस वर्तमान माह में लिखकर कुल वाले कॉलम में लिख देंगे। क्रम संख्या 7B समूह द्वारा बैंक को वास्तविक ऋण वापसी बैंक पासबुक खाता बही BRS से। तो BRS का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझे। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरणी, यह एक प्रकार का स्टेटमेंट है बैंक का। यह पिछले माह तक में बैंक से कोई राशि नहीं मिला था, यह वर्तमान माह में मिला है, तो इसे अगले माह से किस्त बनाकर प्रत्येक माह लौटाया जाएगा, इसलिए किसी भी कॉलम में हम कुछ नहीं लिखेंगे। क्रम संख्या 8A सदस्यों को दिया गया कुल ऋण पिछले माह तक में 50,000 रुपया दिया गया है और वर्तमान माह में समूह को VO से सामान्य ऋण 50,000 रुपया, HRF ऋण 10,000 रुपया और बैंक से 1,50,000 रुपया, कुल इस तरह समूह के कुल प्राप्ति से सदस्यों को वर्तमान माह में 2,10,000 रुपया सदस्यों को ऋण दे दिया गया, तो पिछले माह तक का 50,000 रुपया और वर्तमान माह का 2,10,000 रुपया दोनों को जोड़कर 2,60,000 रुपया कुल वाले कॉलम में लिखना है। अब देखिए 8B सदस्यों से ऋण वापसी की मांग वापसी नियोजन के अनुसार, तो यह पिछले माह तक का नहीं, केवल पिछले माह का मांग जोड़कर इस कॉलम में भरा जाएगा।
वह भी ऋण पुस्तिका से देखकर, और वर्तमान माह में भी ऋण पुस्तिका से देखकर मांग भरेंगे। और यह मांग है, मांग को जोड़कर कुल नहीं किया जाएगा। यह प्रत्येक माह मांग बनता है, तो इसे ऋण पुस्तिका से देखकर भरेंगे। क्रम संख्या 8C, सदस्यों द्वारा वास्तविक ऋण वापसी मूलधन। पिछले माह तक यह ऋण पुस्तिका से सदस्यों द्वारा लिए गए ऋण, चाहे वह आरएफ ऋण हो, सीआईएफ ऋण, सामान्य ऋण, एचआरएफ ऋण हो, जब से वह लिया हो सभी को पिछले माह तक जोड़कर पिछले माह तक के कॉलम में लिखेंगे, और वर्तमान माह की वापसी को जोड़कर वर्तमान माह के कॉलम में लिखकर कुल वाले कॉलम में लिख देंगे। जैसे पिछले माह तक की वापसी 17,000 रुपया था और वर्तमान माह की वापसी 8,000 रुपया है, तब इन दोनों को जोड़कर कुल वाले कॉलम में लिख देंगे। क्रम संख्या 9, सदस्यों से प्राप्त ब्याज। तो देखिए, यह भी ऋण पुस्तिका से देखकर ही लिखेंगे। पिछले माह तक कुल जोड़कर इस कॉलम में लिख देंगे, और वर्तमान माह का प्राप्ति को वर्तमान माह में लिखकर दोनों कॉलम पिछले माह एवं वर्तमान माह को जोड़कर कुल कॉलम में लिख देंगे। अब देखिए क्रम संख्या 10, समूह द्वारा जीविका मित्र सीएम मानदेय में हिस्सेदारी राशि। जब सीएम समूह की बैठक कराती है तो समूह से मिलने वाले साप्ताहिक बैठक का मासिक अंशदान समूह प्रथम वर्ष एवं दूसरे वर्ष के अनुसार भुगतान करती है। वह राशि पिछले माह जब से वह समूह से अंशदान लेना शुरू करती है, तब से वह पिछले माह तक के कॉलम में जोड़कर लिखेंगे, और वर्तमान माह में समूह से मिली राशि वर्तमान माह में लिखेंगे, और दोनों कॉलम को जोड़कर कुल वाले कॉलम में लिखेंगे। अब देखिए क्रम संख्या 11 में कह रहा है कि आजीविका गतिविधि से जुड़ाव करने वाले परिवार की संख्या। इसमें पूछ रहा है कि समूह से जुड़ी 11 सदस्यों में कितने ऐसे सदस्य हैं जो कृषि से संबंधित खेती से जुड़े हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं, जैसे सब्जी बेचती हो, दुकान खोली हो, सिलाई कर रही हो, पशुपालन का मतलब हुआ गाय भैंस बकरी पाल कर अपनी आजीविका चला रही हैं। वैसे सदस्य पिछले माह तक के कॉलम एवं वर्तमान माह से शुरू की हो तो वर्तमान माह में लिखकर दोनों कॉलम को जोड़कर कुल कॉलम में लिख देंगे। क्रम संख्या 12, विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा लाभान्वित सदस्यों परिवारों का संख्या, जैसे मनरेगा, विभिन्न पेंशन योजनाएं, अन्य जैसे राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और भी सरकारी योजनाओं का लाभ 11 सदस्यों को मिल रहा है कि नहीं, तो सभी ले रहे हैं तो इस कॉलम में लिखकर कुल कॉलम में लिख देंगे। अब देखिए क्रम संख्या 13 एवं 14 को जानने से पहले क्रम संख्या 4B, 5A, 5B, 7A, 8C एवं 9 में पिछले माह तक वर्तमान माह तक एवं कुल वाले कॉलम हरे कलर से किया हुआ है, जो यह समूह में प्राप्त राशि वापसी को दर्शाता है, और पीला कलर समूह के भुगतान खर्च को दिखाता है, जिसे हम समूह का प्राप्ति भुगतान बनाते हैं। और गुलाबी कलर में जो ऋण मांग वापसी है, इस मांग वापसी को ना हम प्राप्ति में जोड़ेंगे और ना ही भुगतान में। इसे छोड़कर प्रतिवेदन फॉर्मूला के अनुसार संचय प्राप्ति माइनस भुगतान विवरणी मासिक उपलब्धि होगा। अब देखिए क्रम संख्या 13 में नगद शेष लेन देन पर पत्र से एलडीपी से तिथि के अनुसार यह जो लेन देन है एलडीपी में लिखे गए सदस्य वार, समूह वार एवं बैंक वार से लिखना है, माह के अंतिम बैठक तिथि को देखते हुए। और क्रम संख्या 14 भी उसी एलडीपी से लिखा जाएगा, तो इसे भी समूह के गठन से पिछले माह तक के बैठक को जोड़कर पिछले माह तक के कॉलम में लिख देंगे, और वर्तमान माह में बैठक होने वाले एलडीपी से लिख देंगे, और अंत में कुल वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार अगले माह मई का जब हम मासिक प्रतिवेदन बनाएंगे तो उसमें इस अप्रैल माह के कुल कॉलम को माह मई के
पिछले माह तक के कॉलम में लाइन ब लाइन क्रम संख्या के अनुसार लिख देंगे और समूह के वर्तमान माह की बैठक का कुल बचत प्राप्ति भुगतान वर्तमान माह के कॉलम में लिखकर जोड़कर कुल कॉलम में लिख देंगे और इसी तरह प्रत्येक माह का मासिक प्रतिवेदन बनाते जाएंगे। यदि समझ में आ गया हो तो भले लाइक एवं सब्सक्राइब ना करें, पर एक कमेंट बॉक्स में जाकर अपना मंतव्य जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।